बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज हम मैट्रिसेस पे डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करना सीखेंगे। जैसे कि हम मैट्रिसेस को ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं और किसी मैट्रिक्स के साथ किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो बेटा जो सबसे पहली कंडीशन है ना कि हमने दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, उसके लिए फ़र्स्ट कंडीशन क्या है? फ़र्स्ट कंडीशन ये है कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम हो। ठीक है, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। जितने रोज़ और कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक में है उतनी रोज़ और कॉलम उस मैट्रिक्स में हो जिसके साथ हमने उसको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी। ठीक है, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। इनको हम ऐड कब कर सकते हैं? जब इनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। ठीक है, टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर इनका ऑर्डर सेम होगा तभी हम इनको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इसका ऑर्डर क्या है? बिल्कुल इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये भी 2/3 का मैट्रिक्स है। 2/3 का आपको पता है ना कि क्या है? 2/3 इसका ऑर्डर है, यानी कि 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। बिल्कुल उसी तरीके से बी मैट्रिक्स भी 2/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं? कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, यानी कि हम इसको इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जब आपने मैट्रिसेस को ऐड करना होता है ना, तब आप पता क्या करते हैं? तब आप इनके जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ना, यानी कि जैसे ए की फर्स्ट एंट्री को बी के फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस करेंगे, और उसी तरीके से ए की सेकंड एंट्री को बी के सेकंड एंट्री के साथ, और ए की थर्ड एंट्री को बी के थर्ड एंट्री के साथ, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट है ना उनके साथ ही आप इसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी कि 1 के साथ 1 को ऐड करेंगे, 2 के साथ 3 को, 4 के साथ 3 के साथ 4 को, 3 के साथ 2 को, 4 के साथ 5 को और 2 के साथ 6 को। इस तरीके से हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बेटा जैसे हम ऐड करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर सब्ट्रैक्शन इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर इनका ऑर्डर सेम होगा तभी हम क्या कर सकते हैं? इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल वही रूल है। ठीक है बेटा, समझ आ गई आप लोगों को? बेटा अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर कैसे करते हैं। यानी कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है कि ए एक मैट्रिक्स है, उसके साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करना है? किसी भी रियल नंबर को। फॉर एग्जांपल 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 के साथ, 25/4 के साथ, या किसी भी रियल नंबर के साथ हमने उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? तो बेटा हम ये काम करेंगे कि जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट है ना, हम उस रियल नंबर के साथ हर एलिमेंट को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है? -2a। -2a से मुराद ये है कि हमने -2 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? ए के साथ। तो अब हम क्या करेंगे? ए -2 हमारे पास क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए के साथ। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम इनको -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, यानी कि पहले हमने -2 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, फिर -2 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, यानी कि हम हर एलिमेंट के साथ क्या करते जाएंगे? -2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ जाता है। अब आप लोग ऐसा करें, आप लोग इस चीज़ को खुद ट्राई करें। ठीक है, दो मैट्रिक्स कोई भी बना लें, अपनी तरफ से कोई भी मैट्रिक्स बनाएं, उनको पहले ऐड करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें, फिर कोई भी एक मैट्रिक्स लें, उसको किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी, मुझे लगता है आप लोगों ने परफ़ॉर्म किया होगा, अगर नहीं किया तो आप लोगों ने करना है। ठीक है, जब तक आप लोग खुद से परफ़ॉर्म नहीं करेंगे तब तक आप लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते। अब बेटा हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि मैट्रिसेस की जो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन-कौन सी है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में मे बी पढ़ा हो, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो अब आप इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास सबसे पहले होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जो होता है ना वो 2 चीज़ों पे होल्ड करता है।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है और मल्टीप्लिकेशन भी होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं फॉर एग्जांपल, ये हम एडिशन के लिहाज से लॉज पढ़ रहे हैं, ठीक है। एडिशन के लिहाज से हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ना है, एसोसिएटिव लॉ पढ़ना है, एडिटिव आइडेंटिटी और इसका इन्वर्स भी पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, सिंपल चीज़ आपने बस जो याद रखनी वो ये है कि हमने इस चीज़ को प्रूव करना होता है कम्यूटेटिव लॉ में, ठीक है। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, यानी कि इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं अंडर एडिशन। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना 1.3, उसमें ये चीज़ें आएंगी, हमने प्रूफ करना होगा। हमें दो मैट्रिक्स गिवन होंगे, उस पर हमने प्रूफ करना होगा कि ए प्लस बी इज इक्वल टू है बी प्लस ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेटा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि लेट ए बी एंड सी हमारे पास मैट्रिसेस है, तीन मैट्रिसेस है। एसोसिएटिव लॉ हमेशा तीन चीज़ों पे होल्ड करता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। कम्यूटेटिव लॉ दो चीज़ों पे होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ तीन चीज़ों पे, ये मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी से आपने इसको याद रखना है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास तीन चीज़ें गिवन होती हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि ए बी और सी हमारे पास सेम ऑर्डर के तीन मैट्रिसेस हैं, देन ए प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि अगर हम ए और बी को पहले जमा करें और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को सी में ऐड करें, तो क्या ये चीज़ इस चीज़ के बराबर आती है कि पहले हमने बी और सी को जमा किया और इसके सॉल्यूशन को किसके साथ जमा किया, ए के साथ। यानी कि हमने करना तो ऐड तीनों को ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूफ करना होगा, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। उसके बाद आ जाती है बेटा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है कि आप किसी मैट्रिक्स में किसी और मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में हम मैट्रिक्स बी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और हमारे पास आंसर में अगेन क्या आ जाता है, ए आ जाता है। यानी कि जो मैट्रिक्स ए है ना, अगेन हमारे पास वही आंसर में आ जाता है। तो इसका मतलब बेटा क्या है कि जो बी है ना, मैट्रिक्स बी, वो एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी, मैट्रिक्स ए की, क्योंकि वो ए को ही दोबारा हमें आंसर के तौर पे दे रहा है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि हमने किसी चीज़ को ऐड किया किसी मेन चीज़ में, ठीक है, और हमारे पास वही मेन चीज़ दोबारा आ गई। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ को हमने ऐड किया है ना, वो उसकी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ए और बी हमारे पास सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं। अगर हम ए और बी को ऐड करें या बी और ए को ऐड करें, तो आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि जो बी है ना, वो क्या है, ए की एडिटिव आइडेंटिटी है। और एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है हमेशा, ठीक है। हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है। और मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स। इसके बाद बेटा आ जाती है एडिटिव इन्वर्स की बारी। एडिटिव इन्वर्स को भी आपने अच्छे तरीके से समझना है कि ये क्या होता है। अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनको अगर हम ऐड करें आंसर में क्या आ जाए, ज़ीरो। अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करें और आंसर में क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है बेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है, ठीक है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है। अगर हम मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करते हैं या बी और ए को ऐड करते हैं, ठीक है, आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। यानी कि दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, आंसर में क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो ए और ए बी का एडिटिव इन्वर्स है या बी ए का एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है, या ए बी का एडिटिव इन्वर्स है या बी ए का एडिटिव एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, के इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, आपने चेक करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है सेम है,
तो ये तो आप भी कर सकते हैं। देखें, जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर किसके साथ मिलता है? बी के साथ तो नहीं मिलता, ना ही सी के साथ मिलता है, ना ही डी के साथ, ई के साथ मिलता है। इसका मतलब ये है कि ए और ई क्या हैं? कंफर्टेबल है एडिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा बी मैट्रिक्स को देखते हैं। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर किसके साथ मिलता है? डी के साथ। यहाँ पे इसको अगर हम ऐड करें 2+1 किसके बराबर है? 3 के। इसका मतलब क्या है कि ये भी 3 3, ठीक है। यानी कि ये भी 2/1 का मैट्रिक्स है। 2/1 का पता है ना क्या है? यानी कि इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। ये भी 2 रोज़ और 1 कॉलम का मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसमें कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ और 2 कॉलम। ये किसके साथ मिलता है? इसके साथ। तो बेटा हमारे पास मैट्रिक्स ए और ई, बी और डी, सी और एफ, ये आपस में क्या है? एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है बेटा कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे बेटा? आप ऐसे करेंगे कि आपने क्या करना है, इसी मैट्रिक्स को लेना है, ठीक है। यानी कि ये मैट्रिक्स ए है ना, इसको आपने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद आपने इसको क्या करना है? इसको लिखना है। पकड़ के हाथ में पकड़ के नहीं बैठ जाना है, इसको लिखें, ठीक है। शाबाश, लिखें। लिखने के बाद आपने क्या करना है? आपने इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स है ना वो लिखना है। यानी कि यह आपने मैट्रिक्स लिख लिया और फिर आपने क्या कर किया? इसका नेगेटिव यानी कि -a लिख लिया। -a किसके बराबर है? माइनस से आ जाएगा -2, -4 आ जाएगा। इधर लिख देती -2, -4, -1 और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -a मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल उसी तरीके से बी का -b होगा, सी का -c होगा, डी का -d होगा, ई का -e, एफ का -f। ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे बच्चों की तरह खुद करने हैं, ठीक है। ये मैंने सॉल्व किए हैं, वैसे क्वेश्चन आप लोग देख लें। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 1 मैंने समझा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने बता दिया कि आपने एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जस्ट आपने इनका नेगेटिव ही फाइंड आउट करना है। ये मैट्रिक्स बी है, इसका आपने एडिटिव इन्वर्स यानी कि -b, देन सी का -c फाइंड आउट करना है। बहुत ही ईजी है ये, देखें क्वेश्चन सारे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करने जैसे मैंने बताया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अगर ए बी सी और डी ये गिवन मैट्रिक्स हैं तो आपने क्या करना है? ए बी सी और डी गिवन मैट्रिसेस हैं तो आपने क्या करना है? A+B, यानी कि मैट्रिक्स ए को इसमें ऐड करना है, ठीक है। बहुत ईजी है। आपने क्या करना है? आपने मैट्रिक्स ए प्लस दिस मैट्रिक्स, यानी कि आपने क्या किया? मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखी, ठीक है। उसके बाद यानी कि इसकी ए का मैट्रिक्स लिखा, फिर आपने इसके साथ इसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। पहले देखें ये कंफर्टेबल है ना एडिशन के लिए, कंफर्टेबल है तो आपने क्या कर दिया? इनको ऐड कर दिया। बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहाँ पे बी का जो मैट्रिक्स है वो लिख लेना है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? 1 - 1 है। अब आपने क्या कर दिया? इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ गया? ये आ गया। जल्दी जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह इसको सॉल्व करते जाएं, ठीक है। फिर हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन था। सी मैट्रिक्स में हमने इस मैट्रिक्स को क्या किया? ऐड कर दिया, ठीक है। सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था? 1 - 1 2, इसके साथ हमने क्या किया? इसको ऐड कर दिया। तो बेटा मैट्रिक्स डी के साथ भी आप लोगों ने वही सलूक करना है जो आप लोगों ने मैट्रिक्स ए बी और सी के साथ किया, यानी कि आपने गिवन मैट्रिक्सेस को इनके साथ ऐड कर दिया। डी मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नेक्स्ट बच्चे आ जाते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन। यानी कि मैंने आपको बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स टू, जो हमारे पास रियल नंबर 2 है, इसको क्या करना है? मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2a फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ए गिवन मैट्रिक्स है, 2 क्या है? एक रियल नंबर है। अब हमने क्या करना है? 2 को हर मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। बिल्कुल बेटा उसी तरीके से -1b के साथ हमने करना है कि बी मैट्रिक्स जो गिवन है उसके साथ -1 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर हमने सी मैट्रिक्स के साथ भी ऐसे ही करना है। -2 को मल्टीप्लाई कर देना है सी मैट्रिक्स के साथ, सी के तमाम एलिमेंट्स के साथ, यानी कि जितने भी उसमें एलिमेंट है ना उसके साथ हमने -2 को मल्टीप्लाई कर। अब बेटा 3 को डी के साथ
और 3 को मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो गिवन मैट्रिसेस हैं। ये आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है? ये आप लोगों की एक्सरसाइज है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, परफॉर्म द आइडेंटिकल ऑपरेशन एंड सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, आइडेंटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को पहले ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये है हमारे पास ब्रैकेट में, ठीक है? तो पहले हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है? देखें, ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन तो हैं ही, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, देन इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है? तो बेटा ऐड करने के बाद हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाता है। अब हम इस मैट्रिक्स को इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है? तो इसको ऐड किया तो ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब अच्छे बच्चों की तरह आप खुद इसको ऐड करें, ठीक है? अब बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखें कि जो ब्रैकेट के अंदर का सामान है ना, यानी कि इन दो मैट्रिसेस को क्या करना है, पहले सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो आंसर है उसको क्या करना है, इसके साथ ऐड करना है, ठीक है? तो ये देखिए, ये कंफर्टेबल फॉर सब्ट्रैक्शन तो है ही। अब हमने क्या कर देना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ज़ीरो में से पहले हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ज़ीरो, ज़ीरो माइनस वन, ठीक है? टू माइनस वन, ठीक है? थ्री माइनस वन और ज़ीरो माइनस ज़ीरो। तो ज़ीरो माइनस वन हमारे पास किसके बराबर आता है, माइनस वन के। और टू माइनस वन किसके बराबर आता है, वन के। थ्री माइनस वन टू के, और ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो, ठीक है? अब हमने क्या करना है, अब हमने इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड कर देना है, यानी कि वन प्लस माइनस वन। तो ये वन प्लस माइनस वन क्या हो जाएगा, वन माइनस वन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन विच इज़ इक्वल टू वन, ज़ीरो प्लस टू विच इज़ इक्वल टू टू, एंड वन प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन, ठीक है बेटा? अब आपने बिल्कुल ऐसे ही इन मैट्रिसेस के साथ करना है। पहले आपने इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, माइनस करना है, फिर आपने इसके साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है? उसके बाद बच्चे हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपके पास, अच्छा, इसमें से मैंने ना 3 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है? बुक पे जाते हैं एकदम। मैंने बच्चों एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, एक ये किया और एक ये किया। बाकी ये बहुत ही ईज़ी हैं, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इनको ऐड करने के बाद इसके साथ सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है। अब हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है। अब ये क्या है, ये हमारे पास आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मतलब ये लॉज भी हैं, और ये हमारे पास कुछ वेरिफिकेशन के लिए दिए गए असूल हैं, ठीक है? कि हमने वेरीफाई करना है कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। तो बेटा मैंने क्या किया है, ये देखें, ये तीनों क्वेश्चन 1 2 3 ये क्या है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद हमारे पास ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों क्वेश्चन भी सेम है, और ये तीनों क्वेश्चन भी सेम है। मैं क्या करूँगी, मैं इन तीनों क्वेश्चंस में से, यानी कि इन तीनों क्वेश्चंस में से एक कोई करूँगी, फिर इन तीनों क्वेश्चंस में से कोई एक सॉल्व करूँगी, और इन क्वेश्चंस में से एक सॉल्व करूँगी। बाकी आप लोगों ने अच्छे बच्चों की तरह खुद परफॉर्म करने हैं, ताकि आप लोगों की ग्रिप अच्छी हो, ठीक है? मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ए बी और सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे, ठीक है? वेरीफाई बेटा हमने करना है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए आता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया विच इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए और सी दोनों मैट्रिसेस को क्या किया, पहले प्लस कर दिया। देखें, वन के साथ वन को प्लस करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है? ये ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, टू प्लस ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास टू आ जाएगा। थ्री प्लस ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास थ्री आ जाएगा। टू प्लस ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास बेटा टू आ जाएगा। थ्री प्लस माइनस टू करेंगे, थ्री प्लस माइनस टू यानी कि थ्री माइनस टू विच इज़ इक्वल टू वन। वन प्लस थ्री किसके बराबर होता है, फोर के, ठीक है? वन प्लस वन टू, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो प्लस टू टू हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड को परफॉर्म करेंगे, यानी कि पहले सी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स को। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का,
इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 0 + 2 विच इज़ इक्वल टू 2, 0 + 3 विच इज़ इक्वल टू 3, और 0 + 2 2 के बराबर है, -2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 1, -2 + 3 किसके बराबर है, 1 के, और 3 + 1 किसके बराबर है, 4 के, 1 + 1 किसके बराबर है, 2 के, 1 - 1 किसके बराबर है, 0 के, 2 + 0 किसके बराबर है, 2 के। तो ये किसके बराबर था, लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है। यानी कि ये मैट्रिक्स देखें और उसके बाद आप ये मैट्रिक्स देखें, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, सेम है। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अच्छे बच्चों की तरह आपने बाकी के 2 क्वेश्चंस ऐसे ही करने, कम्यूटेटिव लॉ वाले, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन कि a + b इज इक्वल टू b + a, और एक ये वाला क्वेश्चन कि b + c इज इक्वल टू c + b, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद सोल्व करने हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है कि a + b + a इज इक्वल टू 2a + b, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। जी, ये इक्वेशन है, पहले हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड के a × b + a को सोल्व करेंगे। a का मैट्रिक्स लिख लिया प्लस इंटू b + a, यानी कि b का मैट्रिक्स प्लस a का मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो हमारे पास ऐड करने से ये वाला मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इसके साथ ऐड करना है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इसका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐड तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, माशाल्लाह आप 9th क्लास में हैं, एडिशन तो आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। राइट हैंड साइड को कैसे सोल्व करेंगे कि पहले मैट्रिक्स ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा ना, उसको हमने क्या करना है, बी के साथ ऐड करना है। यानी कि अब देखें, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 को तो क्या आ गया 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 को 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 2 -1 -2 एंड 2 × 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देना है, यानी कि मैट्रिक्स बी के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। मैट्रिक्स बी के साथ जब हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, जो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं ना, आपने उसके साथ ही उसको ऐड करना होता है, ठीक है। तो आप इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा जो पहले आए थे। अब देख लें, 3 3 7 6 4 4 5 -1 3, ये इसका आंसर है। और इसका भी देख लें, 3 3 7 6 4 4 5 -1 एंड 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कर दिया है, ये वाला, ये और ये बिल्कुल सेम है, आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। हैं तो ये भी सेम, पहले आपने क्या करना है, c - b करना है, यानी कि c मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको a में ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने इसको क्या कह दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, फिर आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले a - b करेंगे, फिर जो a - b करने से आंसर आएगा उसको c के साथ ऐड कर देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से ये आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है। जी, यहाँ पे देखिए c - b + a, तो पहले हमने क्या किया, c का मैट्रिक्स माइनस b का मैट्रिक्स, इन दोनों को परफॉर्म करेंगे आपस में, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। ये पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, इस वाले मैट्रिक्स में ऐड कर दिया, ठीक है बेटा। अब देखिए, कंफर्टेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो है ही, तो अब हम स्मूथली इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, हम काबिल बच्चे हो गए हैं, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में पहले किस चीज़ को परफॉर्म करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी मैट्रिक्स ए और बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो तो हो गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अगर ए और बी हमारे पास मैट्रिक्स हैं तो फाइंड करें 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। घबराने वाली बात नहीं है कि ये क्या लिख दिया, ये कुछ भी नहीं लिखा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेना है और बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है।
पहले हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है ना, 1 - 2 3 4। ए की पावर टी हम ट्रांसपोज को कैसे शो करते थे, उसके सुपरस्क्रिप्ट में लिख देते थे, यानी कि पावर में लिख देते हैं टी को। ठीक है, उसी तरीके से अब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, तो इधर हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। अब बेटा हमने क्या करना होता है, ट्रांसपोज लेते वक्त हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं, यानी कि ये रो है, इसको हमने क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, अब बेटा 2 a की पावर t है, यानी कि हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है, पहले a का ट्रांसपोज लेना है, फिर 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बिल्कुल हमने वही चीज़ कर दी कि पहले हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया है, ट्रांसपोज लेने के बाद हमने क्या किया, 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 3 ज़ार 6, 2 - 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -4, 2 4 ज़ार 8। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ए की पावर टी आ गई। अब 3 बी की पावर टी, यानी कि 3 बी का ट्रांसपोज भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उस मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को, यानी कि जो आंसर आया है ना, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि इसमें से माइनस कर देना है, उस वाले मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 3 बी का ट्रांसपोज जो है, उस वो जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ये मैट्रिक्स, ठीक है, -3 बी का ट्रांसपोज ये वाला मैट्रिक्स, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास 2 ये वाला ट्रांसपोज यानी कि ये मैट्रिक्स आया था, और इसका मैट्रिक्स हमारे पास ये बना था। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसको बेटा आप लोग खुद परफॉर्म करें। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेना है, और फिर आपने क्या करना है, जो गिवन रियल नंबर है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, देन ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास 2 पार्ट थे, मैंने ये वाला परफॉर्म किया है। ठीक है, आपने ये करना है, आपने क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स को 3 के साथ, यानी कि इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन जो आंसर आएगा ना, आपने क्या करना है, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा हमारे पास, कि अगर हमारे पास ये चीज़ गिवन है कि 2 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स एंड +3 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 7 10 18 1, इस मैट्रिक्स के बराबर है। फाइंड हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में किया था ना, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन ये ट्रिकी है थोड़ा सा। वो कैसे, कि पहले हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक के साथ। जब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे, फिर आपने इनकी इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखिए बेटा, पहले क्या किया है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ, 4 के साथ, 3 -3 और ए के साथ। ठीक है, उसी तरीके से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है 1 के साथ, बी के साथ, 8 और -4 के साथ। ठीक है, इक्वल टू के इस साइड वाला मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही रहेगा। फिर बेटा आपने क्या करना है, जब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स आए हैं, उनको आपने क्या किया, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेना है। ठीक है, अब ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, 7 8 + 3b 18 और 2a। अब आपने क्या करना है, जस्ट ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ना। आपने क्या किया, इसको, यानी कि ये किसके करस्पॉन्ड है, 10 के, तो आपने इक्वेशंस बना लेनी है, यानी कि 8 + 3b, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यही है ना, और इसका ये है। 8 + 3b इज इक्वल टू है 10 के, और 2a प्लस -12 किसके बराबर है, 1 के। अब आपने दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेना है। ठीक है, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 - 8 इज इक्वल टू 2, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2/3 बी का आंसर आ गया, और ए का बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि 2 - 12 इज इक्वल टू 1 है, कि माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 + 12 13, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आंसर आ गया, सिंपल। इसको भी आप खुद सोल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, कि अगर ए और बी ये मैट्रिसेस हैं हमारे पास, तो वेरीफाई करना है। हमने क्या वेरीफाई करना है, कि ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी किया, यानी कि इन दोनों को ऐड किया, फिर इसका ट्रांसपोज लिया। क्या इस चीज़ को अगर हम सोल्व करें, तो क्या इसका आंसर इसके बराबर आता है, कि हम पहले ए का ट्रांसपोज लें,
और बी का ट्रांसपोज़ लें, यानी कि पहले दोनों का ट्रांसपोज़ लें, फिर उनको ऐड करें, ये वेरीफ़ाई करना है, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है, पहले हमने क्या किया, ए और बी मैट्रिसेस को ऐड कर लिया, ठीक है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अब कंफर्टेबल फॉर एडिशन तो है ही, हमने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद हमने क्या किया, सिंपल इसका रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है? अब बेटा हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए पहले हमने ए का ट्रांसपोज़ लिया, यानी कि उसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया, फिर हमने बी का ट्रांसपोज़ लिया, उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर हमने जो ट्रांसपोज़ वाले मैट्रिसेस हैं इनको आपस में क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद देखें 2 2 3 1, 2 2 3 1, ये राइट हैंड साइड का आंसर है, और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 2 2 3 1, ठीक है? यानी कि ये प्रूफ हो गया, ठीक है बेटा? बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही प्रूफ करने हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, पहले आपने क्या करना है, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना है, देन ट्रांसपोज लेना है। राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज दोनों का अलग-अलग ट्रांसपोज ले लिया, फिर जो आंसर आया उनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें देखें कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये आपने प्रूफ करना है। सिमेट्रिक क्या था, सिमेट्रिक ये था कि आप दो चीज़ों का अगर ट्रांसपोज ले, आप किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो आंसर में हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है? उसी तरीके से अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और आंसर में हमारे पास क्या आ जाता है, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इन क्वेश्चंस को ऐसे प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है। पहले हमने क्या करना है, पहले हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि पहले हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, देन हमने जो आंसर आया उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया ए मैट्रिक्स के साथ। पहले हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ये फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या करना है, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। इसका अगर हम ट्रांसपोज़ लें तो आंसर में हमारे पास, यानी कि ट्रांसपोज़ लेने से पहले जो चीज़ थी वो आई है या नहीं। अगर वो नहीं आई तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर यही चीज़ दोबारा आ जाती है तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होता है। ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, पहले हमने क्या किया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज़, यानी कि पहले हमने ए मैट्रिक्स और ए का ट्रांसपोज़, अब हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज़ लेना है, यानी कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है, ठीक है? ये हमने इसका ले लिया ट्रांसपोज़, ए का ट्रांसपोज़ प्लस ए। अब इन मैट्रिसेस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा। अब हम इसका अगर ट्रांसपोज़ लें तो ऑब्वियसली यही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है, ठीक है? यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज़ का अगर हम ट्रांसपोज़ लें तो आंसर में क्या आ रहा है, वही मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है, ठीक है बेटा? बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, बिल्कुल वैसे ही आपने करना है, ठीक है? पहले आपने क्या किया, बी का ट्रांसपोज लिया, फिर उसको बी के मैट्रिक्स में ऐड कर दिया, देन हमने क्या किया, जो आंसर आया उसका अगेन ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है? ट्रांसपोज लेने के बाद अगर तो हमारे पास वही आंसर आ रहा है जो पहले आया था, यानी कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज, अगर हम इसके टोटल का भी ट्रांसपोज़ लें तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाए, अगेन यही मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी सिमेट्रिक है। इसको परफॉर्म करें, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। स्क्यू सिमेट्रिक में बेटा क्या चीज़ होती थी, स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास ये चीज़ होती थी कि हम अगर इसका ट्रांसपोज़ लें, यानी कि पहले हमने इसको सोल्व किया, इसका ट्रांसपोज़ लिया, इसका ट्रांसपोज़ किसके बराबर आ जाए, माइनस इसी चीज़ के, यानी कि माइनस हमारे पास, अगर हमारे पास यानी कि इसका ट्रांसपोज़ लें और ये किसके बराबर आ जाए, इसके नेगेटिव के बराबर। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे, पहले हम बी का ट्रांसपोज़ लेंगे, बी का ट्रांसपोज़ ले लिया, ठीक है? बी का ट्रांसपोज़ ले लिया, बी का ट्रांसपोज़ को हमने क्या कर दिया, इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। बी के ट्रांसपोज़ को हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स के साथ, बी के मैट्रिक्स के साथ क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद बेटा हमने फिर से क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ ले लेना है। इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ लेने के बाद हमने साइन चेंज कर देने। इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ लेने के बाद जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या वो इसके बराबर आता है या नहीं? अगर बराबर आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है?
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अगर इसका ट्रांसपोज़ लें, ठीक है, उसके बाद इसका नेगेटिव कर दें, यानी कि हमने माइनस के इसके साइन चेंज कर दिए, तो यही मैट्रिक्स हमारे पास अगेन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है बेटा, आप लोगों ने खुद करने हैं ये सारे क्वेश्चन। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने एडिशंस की है, सब्ट्रैक्शन की है, मल्टीप्लिकेशन की है, उसके बाद हम लोगों ने इस पे लॉस अप्लाई किए हैं, ठीक है, एडिशंस के लॉ। आप लोगों ने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है, ठीक है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।